चक्कर का कोई नहीं। अगर कोई गांव के ज्यादा चक्कर काट रहे हुए समझ ले जो कब ना कब चक्कर में है। आप लोग आते हो कथा सुनने, बड़ा शांति का दान देते हो, हमारे वचनों को सुनते हो, कथा तो सुनते हो, मगर हो कब ना कब चक्कर में। वो हम भी एटा से भाग के आते, कथा कहते फिर चले जाते, फिर आ जाते। तुम तुम्हारे चक्कर में थोड़ी, हम अपने चक्कर में है। सब चक्कर में, बिना चक्कर का कोई नहीं। एक गीत हमारे मामा जी गाते थे और वो कहते थे, दुनिया में किसी भी घर में घुस के देखो और नर नारी बड़े ही चक्कर में, वो सब एक दूजे के चक्कर में दुनियादारी है। मुकदमा बाजी है, नर नारे पड़े हैं चक्कर में। और सुनो, माँ बेटा से प्रेम करे, माँ बेटा से प्रेम करे, पर करे प्यार का चक्कर में। पत्नी पत की सेवा करती परलू में बन, सब अपने चक्कर में चक्कर लगा रहे, कोई किसी के चक्कर में नहीं। अब जैसे तैसे घड़ा तो उठा लिया, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी जो चल पाते। ठोकर लगी, गिर गए, वो घड़ा जो था वो टूट गया। खाली हाथ हरिशन मेहतर के सामने जाके खड़े हो गए। ये 501 रुपया हमें भेंट कर रहे हमारे श्रीमान शैलेंद्र यादव पूर्व प्रधान जी, ये नंगला राम सिंह ग्राम पंचायत कुमरहुआ। उन प्रधान जी की तरफ से, शैलेंद्र यादव जी की तरफ से 501 रुपया हमारे करीब आया है। कामना करते हैं भगवान हमेशा समाज में सम्मान की प्राप्ति होती रहे और दीर्घ आयु प्राप्त होती रहे। बोली गोविंद भगवान की। खाली हाथ हरिशन पहुंच गए मेहतर के पास। जो मेहतर ने देखा, आ गए, सुबह से गए, अब आए और वो भी खाली हाथ। तो घड़ा कहाँ है? जवाब दिया, महाराज वो घड़ा मुझसे टूट गया। क्या घड़ा तोड़ दिया तुमने? इतना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने? आज घड़ा के बदले में तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, पूरे दिन भूखे रहोगे हरिश्चंद्र। और आज इसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं, एक काम अलग दिया जाएगा। ये लाठी उठा और शमशान में जाओ, पैरा लगा। और एक बात जरूर ध्यान रखना, बिना टका के मुर्दा जलना नहीं चाहिए, समझ गए? अब हरिश्चंद्र लाठी उठा करके निकले गए। उस दिन भी भूखे रह गए। इधर हरिश्चंद्र तो शमशान में पैरा लगा रहे, वो अब इधर देखते जा रानी तारा रोहितास रह रहे। वहां एक दिन ब्राह्मण तारा से नाराज होकर के चिल्लाने लगा, तारा इधर आ, तेरा लड़का इतना बेसहारा हो गया है जो 2 पैसे का काम नहीं करता, पूरे दिन बच्चों में खेलता रहता है। अरे सुबह से दोपहर हो गया है, फूल भी नहीं है, उससे कहा फूल तोड़ ला, पूजा कर लूं। अब देखिए विधि का विधान, परमेश्वर की माया। चला है वो रोहितास फूल तोड़ने के लिए वहां। ऐसा ही नहीं कि मात की बातन में ले डलिया, हाथन में कुमार चलो। फूल मांगने पास मात की
गया बगीचा में, देखा कि बड़ा सुंदर फूल खिला है। सोचता है इसे ही तोड़ लो तो आज गुरुजी नाराज है। सुंदर फूल है, देखेंगे खुश हो जाए। फूल एक खिला आगे बढ़ गया। विश्वामित्र ने देखा आ गए, हम आ गए, सर्प बन गए, फुलबारी में छुप गए। अरे फूल एक खिला हुआ, अब सियर छुपा हुआ, लागी है मन में बारी आस। आगे बढ़ा फूल तोड़ने, विश्वामित्र सर्प बने बैठे हैं। आगे जैसे ही हाथ किया है, देखो विधि का विधान वहां जब आगे हाथ बढ़ा हुए, सोई विश्वामित्र ने सात बन की बागी उंगली में रस खाए। आगे को किया तो विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहितास की उंगली में डस लिया। पछाड़ खा के रोहितास जमीन पे गिर गया। माँ माँ मुझे कोई सर्प डस के चला गया। तड़प रहा है अकेला बगीचा में पुत्र रोहितास। तारा को खबर मिली तो भोजन बना रही थी। मन में विचार किया मेरा लड़का ही गया था, कहीं मेरे बच्चे को तो नहीं डस लिया। भोजन अधूरा छोड़ दिया, भागी। ब्राह्मण सामने खड़ा हो गया। तारा भोजन अधूरा छोड़ दिया, कहां जा रही तुम? कहने लगी महाराज मेरे बच्चे को कोई सर्प डस गया है, मैं अपने बच्चे के पास जा रही। ब्राह्मण कहने लगा डसी तो गया है, मर थोड़ी गया है, पहले भोजन बना उसके बाद जाओगे। भोजन बनाने लगे, भोजन तैयार कर दिया। अब मैं जाऊं? बिल्कुल नहीं, भगवान का भोग भी तुम्हें लगाना है, उसके बाद जाओगे। भोग लगा रही है, रोती भी जा रही है। तुलसीदास कहते हैं कि पराधीन सपने सुख नाई, और करे विचार देखो मन माही। भोग लगाए, भोग लगा के दोनों हाथ जोड़ के बोली प्रभु अब मुझे जाने दीजिए, मेरा लड़का अकेला पड़ा होगा, मुझे जाने दो। ब्राह्मण चिल्ला लेगा जा जा, मर गया हो तो यहाँ उठा के मल्लाना बैठ गया ना। हजारों बातों में लगा रहा। तारा भागी, देखा रोहितास जमीन पे पड़ा है, भाग करके गोद उठा लिए पुत्र रोहितास। क्या हुआ? रोहितास कहने लगा मैया मुझे कोई सब डस के चला गया, अब मेरी जिंदगी ज्यादा देर की नहीं है माँ, मेरे नस नस में जहर फैल चुका है, लेकिन तू रोना नहीं मैया। तो तारा रोने लगी, बोली बेटा मैं रो नहीं तो करूं क्या, तेरे अलावा मेरा है ही कौन पुत्र रोहितास। आंखें खोलो, आंखें खोलो और बोली बेटा जा दुखिया मैया को तुम किन पे छोड़ी जाते हो, और धर्म के मल्ला बन करके नैया नन्हे नन्हे हाथों से रोहितास ने अपनी माँ के आंसू पोंछे। भैया रोए नहीं, अगर तू रोएगी तो मैं भी रोने लगूंगा माँ, रोए नहीं। तारा बोली बेटा पति से बिछुड़न भावना में तेरी आस लगाई, और तू भी वो को छोड़ चलो के उधरी लला ने ठुराई। और रोहितास कहने लगा है माँ जो दुख सुख की तू कहे सो जल्दी कहे, और ये नकार मुझकारी गोदी में
मेरी मात ये दुनिया नी जानी है, यार ना नहीं है कभी किसी को में मिलानी है। ए माँ मेरी मात मेरी अब बिगड़ने लगी जबान, सोई राम राम कई रोता समय छोड़े अपने जागी मैया रोकती रही के बेटा से जागी मैया बिलखती रही के गोदी खाली खत्म हो गया रोहितास अपनी माँ की गोदी में। आज रोहितास खत्म हो गया तो तारा पछाड़ खा के गिर गई, बेटा मैं कहां जाऊं, अब तेरे अलावा मेरा कौन है पुत्र रोहितास। तो मालिन आके समझाने लगी बहन रोए और रोने के अलावा तेरे जीवन में बचाई क्या है, तेरे बच्चे को सर पर डसा है, जितनी जल्दी हो जाए उतनी अंतिम संस्कार करो इसका। अब देखो उस दुखिया माँ के पास इतना पैसा नहीं था जो अपने बच्चे की लाश ढकने के लिए कफन भी खरीद लेती। तारा रोने लगी, बोली बेटा जब तेरा जन्म हुआ था तो मैंने लाखों की दौलत यूं ही दान में दे दी, वो आज इतना भी नहीं है जो तुझे ढकने के लिए मैं कफन भी खरीद लूं, लाला क्षमा करना। मजबूर होकर के तारा ने अपनी आधी साड़ी फाड़ी, बच्चे को ढका और चली शमशान के लिए। देखिए आधी साड़ी फाड़ी मात ने लला को कफन बनाओ और लेके कुमर की लाश अगारी को शमशान घाट में बेटा को लिटाई और अपने पुत्र के काजे मैया रही है चिता बनाई। अब कहूँ बाज की चिता बनावे कहूँ छाती से लेती लगाई और हरिश्चंद्र महाराज तमहिमा गए पास में आई। आधी साड़ी फाड़ी बच्चे को ढक लिया भक्तों और पहुंच गई शमशान घाट में। ध्यान आता है तो रोने लगती है, फिर चिता बनाने लगती है। रोने की आवाज जब महाराज पहरेदारी में लगे हरिश्चंद्र के कानों में पड़ी तो हरिश्चंद्र सामने खड़े हो गए। तारा को देखा, बोले तारा तुम यहाँ मरघट में क्या करने आई रात में। तो पत्नी ने अपने बच्चे के सर से जब साड़ी हटाई तो हरिश्चंद्र ने लाश बच्चे की देखी तो पछाड़ खा के गिर गए। तारा ये कैसे होगा, रोहितास मर गया। कहने लगी महाराज मेरे बच्चे को कोई सब डस के चला गया। तो हरिश्चंद्र कहते तारा माफ करना, जो होना था वो हो गया, तुम्हारे पास टका है। कहने लगी नहीं नहीं महाराज इतना भी पैसा नहीं था जो लाश ढकने के लिए कफन ले लेती, कुछ नहीं है हमारे पास। तो हरिश्चंद्र बोले हैं तारा मेरे महाराज का ये आदेश है, यहाँ बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा, मजबूरी है इस बच्चे को उठा और कहीं दूसरी जगह ले जाओ। तारा ने सुना तो कहने लगी प्रभु क्या ये लड़का आपका नहीं है। हरिश्चंद्र कहते तारा जानता हूं लड़का मेरा है, अगर ये लड़का मेरा है तो तू भी हमारी पत्नी है। ध्यान करो पुराना, कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि मेरी इस घड़ा को उठवा दे तारा, तूने नहीं मानी। वो आज जब मतलब आया है तब रिश्ता बता रही है महारानी। सुनिए तो बिरथा लाश धरे मरघट पे और रोई रही तारा नारे कुमरन में नारे हमारा
सुनिए, मुर्दा तमया जले टका देव कर को है, मुर्दा तमया जले टका देव कर को है, कालू को है घाटन मेरे घर को है, टका एक पे धर्म बिगाड़े, टका एक पे धर्म बिगाड़े, निगम करे विचार कुमरन में बता रही हो तारा, ये रिश्ता आज से नहीं, काशी में जाए के छोटे सबनाते, अरे काशी में जाए के छोटे सबनाते, करे नौकरी शपथ धरे हम रहते, तू पीछे करिए बात हाथ में, अरे पीछे करिए बात हाथ में, पहले टका ने के मुर्दा नहीं चलेगा तारा। समझ गई या मानेंगे नहीं तो बोली महाराज बच्चे की लाश जलने दो, हम टका का इंतजाम कर देंगे। बच्चे की लाश जब वहां रखी गई भक्तों तो तारा और हरिश्चंद्र बेहोश हो गए। होश जब आया तो हरिश्चंद्र ने वह बात फिर दोहराई, तारा हमें टका चाहिए। तो कहने लगी प्रभु आपको जहां से दिखाई देता हूं वहां से ले लो। देखिए धर्म में दीवाने पागल राजा को आदि साड़ी जो तारा पहने है टका के बदले में वो आदि साड़ी ही खींच ली, नग्न हो गई तारा। तो गांव से बाहर एक मंदिर पे बेहोश होके गिर गई। अब तारा बेहोश है। विश्वामित्र ने देखा मौका बढ़िया है, लाओ एक खेल और खेल दे तो हमारा क्या जा रहा है। भागे एक मुर्दा बच्चे को उठा लाए, तारा के पास लिटा दिया, होठों से खून लगा करके गांव में आवाज लगाई और बोले अब विश्वामित्र भले भगत एक मुर्दा ढूंढ के लाओ, रानी के पास ना करके होटल से खून लगाओ। होठों से खून लगाया और गांव में आवाज लगाई, सुनो गांव के लोगों, से खून लगा करके गांव की गलियों में आवाज लगाई।